अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ तहमीन आशिक। ये जो तस्वीर आपको नजर आ रही है ये 4 साल के बच्चे की तस्वीर है। इसकी मौत वाकया हो गई है और इसने डोनट्स खाए हैं जिससे इसकी मौत वाकया हुई है। इस वक्त इस बच्चे का भाई, इस बच्चे की वालिदा अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही हैं, यानी आखिरी सांसों पर है। डॉक्टर्स भी पूरी कोशिश कर रहे हैं और ये अजियत में है, तकलीफ के आलम में है। ये कौन सी बेकरी थी जिसके डोनट्स खाई हैं इन्होंने? क्या डोनट्स खाने से भी मौत वाकई हो जाती है, या फिर डोनट्स एक बहाना है, किस्सा कुछ और है? पुलिस की तफ्तीश जो हुई उसमें बड़े हैरान कुन हकायक सामने आए हैं जो मैं आपको बताऊंगी, और आपने वो हकायक सुनने के बाद पूरी जिंदगी इस वीलॉग को एग्जाम्पल के तौर पे अपने जहन में रखना है ताकि अल्लाह ना करे किसी और का बच्चा इस तरह से मुतासिर हो। पिशावर का यह अफसोसनाक वाकया है। पिशावर का इलाका है पिस्ताखारा, बड़ा मशहूर इलाका है। तो वहाँ पर ये वाकया पेश आया है। यहाँ पर एक फैमिली रहती है और उस फैमिली के सरबराह का नाम है शाहिद साहब। शाहिद साहब की बीवी का नाम है रुवैसा। इनके 2 बच्ची हैं, यानी 2 बेटे हैं। बेटी अल्लाह ने इनको नहीं दी, सिर्फ बेटे अता फरमाए। बड़े बेटे का नाम है खालिक, 8 साल का। छोटा बेटा है खालिद, 4 साल का, यानी दोनों बच्चों में 4 साल का डिफरेंस है। बड़ा भाई 8 साल का, छोटा भाई 4 साल का। 25 मई को इतवार वाले दिन बच्चे अपने बाप से ये जिद करते हैं कि हमें बाहर लेकर जाएं, आज संडे है, हमने झूले लेने हैं, हमने आइसक्रीम खानी है, हमने डोनट्स खाने हैं। तो संडे वाला दिन तो हमारा होता है, हम मजे करते हैं संडे को, तो बस हमें बाहर ले जाए। वालिद साहब कहते हैं कि बेटा मेरी तबीयत ठीक नहीं है, नेक्स्ट संडे को चलेंगे, खूब मजे करेंगे, झूले भी लेकर दूंगा, आइसक्रीम भी लेकर दूंगा, डोनट्स भी लेकर दूंगा। आज मेरी बच्ची तबीयत बड़ी खराब है तो मैं जा नहीं सकता। जिसका जवाब क्या आया, अच्छा चलने ठीक है, पर ये प्रॉमिस करें कि नेक्स्ट संडे को आप लेकर जाएंगे। बाप कहते हैं हाँ हाँ मैं अगले संडे को अपने बच्चों को लेकर जाऊंगा। इतने में वालदा बाहर से चीज मंगवा के देती हैं, बच्चे चीज खाते हैं, मूड बिल्कुल सेट हो जाता है, फ्रेश। जब अगला संडे आया तो था इनका प्लान जाने का और डेट बनती है 1 जून, यानी 1 जून को संडे आ गया नेक्स्ट। अब जो प्रॉमिस बाप ने किया हुआ था वो पूरा करने का टाइम आ गया था। बच्चे तो उस प्रॉमिस को एक एक दिन करके गिन रहे थे कि आज इतने दिन रह गए, आज इतने दिन रह गए, और संडे आ गया। शाम हो गई, बच्चे इंतजार कर रहे हैं कि शाम को जाएंगे, शाम का वेट करने लगे, शाम भी आ गई, उसके बाद रात भी हो गई और रात के 10 बज गए। अब अब्बू आए रात को 10 बजे घर। अब बच्चों का मुंह बना है। जैसे ही बाप घर आया, बच्चों को देखा, बाप को समझ आ गई कि नाराज बैठे मेरे से। तो बाप ने कहा कि बेटा माफ करो, मैं बहुत बिजी हो गया था बेटा, पापा से गलती हो गई, कोई बात नहीं, नेक्स्ट संडे को मैं हर हाल में अपने बेटों को लेकर जाऊंगा, बस इस दफा की माफी। बच्चे नहीं माने, बच्चे नाराज, बच्चों ने रोना धोना शुरू कर दिया, जिद शुरू कर दी, जिस पर वालिद ने कहा कि अच्छा चलो अगर मैं डोनट्स खिलाऊं तो फिर खुश हो। तो बच्चों ने कहा कि वो तो आपने पहले भी ऐसे किया था, अब इस मर्तबा फिर आप ऐसे कर रहे हैं, पहले भी चीज देकर दी और हम चुप कर गए थे। तो बाप ने कहा बस आखिरी दफा। जिस पर बाप ने दोनों बच्चों को कहा कि आप लोगों को डोनट्स पसंद है ना, मैं अच्छे वाले डोनट्स मंगा के देता हूँ। बाप अपने बच्चों को खुश करने के लिए अपने भांजे को आवाज दे के बुलाता है और ये कहता है कि पिस्ताखारा रोड के ऊपर जो पेट्रोल पंप है उसके बिल्कुल साथ एक बड़ी प्यारी बेकरी बनी है, उस बेकरी से जाकर डोनट्स लेकर आओ, ये पकड़ो पैसे। भांजा पैसे पकड़ लेता है और कहता है चले मैं लेकर आता हूँ, और चला जाता है। वहां से जाकर 4 डोनट्स ये खरीदता है और वापस घर आ जाता है थोड़ी देर में। जैसे ही घर आता है तो 1 डोनट वालिद शाहिद लेता है, 1 डोनट रुवैजा लेती है बीवी, 1 डोनट खालिक लेता है और 1 डोनट खालिद लेता है। दोनों भाई यानी लेते हैं एक, चारों एक डिवाइड कर लेते हैं और खा लेते हैं और सुलह हो गई इनकी आपस में। अब बच्चों की नाराजगी खत्म हो गई कि अगली दफा हमने कोई बहाना नहीं सुनना। बाप कहता है बिल्कुल ऐसे ही है। सो गए अपने अपने कमरों में जाके, बच्चे अपने कमरों में सो गए, अम्मी अबू अपने कमरे में सो गए। रात को तकरीबन 2 बजे शाहिद की तबीयत बहुत खराब होने लगी, दिल घबराने लगा, मकली होने लगी, बेजारी, ठंडे पसीने आने लगे, इसकी आंख खुल गई तबीयत खराब होने की वजह से। अपने बेड से उठा और उठ के अपने कमरे के चक्कर लगाने शुरू कर दिए। अब दिल खराब चूंकि हो रहा था, नौजिया हो रहा था, तो ये वॉशरूम गया और इसको के आ गई, वॉमिट होने लग गई। अच्छी तरह उल्टी करके जब बाहर आया, क्लीन करके अपने माउथ को, तो बाहर आके बीवी को आवाज दी, बीवी ने आवाज नहीं दी, आगे से जवाब नहीं दिया। फिर आगे होकर बीवी को देखा तो बीवी बेहोश पड़ी थी। उसके बाद अपने बच्चों के कमरे में गया और जाकर अपने छोटे बेटे को, जिसकी उम्र 4 साल है, खालिद, उसको देखा तो उसकी सांस नहीं चल रही, सांस बंद हुई हुई है, खबर आ गया। फिर दूसरे बेटे को देखा जिसका नाम खालिक है, जो 8 साल का है, देखा तो उसकी सांस तो चल रही थी लेकिन वो भी बेसुध ठंडा होके पड़ा हुआ था।
होश उसको भी नहीं थी। बड़ा परेशान हुआ कि ये क्या हो गया अचानक से हमारे साथ। फौरन से रेस्क्यू को कॉल किया, रेस्क्यू वाले फौरन घर आए। आकर खुद तो इसको वॉमिट हो गई थी, जो खाया पिया था वो सारा निकल गया था। तो रेस्क्यू वालों ने दोनों बच्चों को और इसकी बीवी को फौरन से इमरजेंसी एम्बुलेंस में डाला और ले गए हॉस्पिटल लेकर गए तो डॉक्टर्स ने तीनों का एग्जामिन करने के बाद बताया कि खालिद छोटा वाला 4 साल वाला जिसकी सांसें बंद थी उसकी मौत वाकया हो चुकी है। बाप चीखे मारने लगा। फिर बाप ने पूछा मेरे खालिक का बताओ, मेरा खालिक कैसा है? डॉक्टर्स ने बताया कि खालिक जो है आपका उसकी भी तबीयत बड़ी खराब है लेकिन अल्लाह का शुक्र है वो जिंदा है। बाप कहता है मेरी बीवी का बताओ उसका क्या हाल है? तो डॉक्टर्स फिर यही कहते हैं कि वो भी सीरियस है लेकिन अल्लाह का शुक्र है जिंदा है। हम कोशिश करेंगे, आप दुआ करें, ठीक हो जाएगी। जनाब मुतलका पुलिस स्टेशन इनको लगता है पिस्ता खारा, वहां की नफरी फौरन से हॉस्पिटल में मौके पर पहुंचती है। इनिशियल मेडिकल रिपोर्ट जो डॉक्टर्स बताते हैं वो ये कहते हैं कि लास्ट टाइम इन्होंने सोने से पहले खाए हैं डोनट्स, तो हो सकता है कि डोनट्स की वजह से मौत वाकया हुई हो, क्योंकि और तो कुछ खाया नहीं है और मसला सबके स्टमक में आ रहा है। तो स्टमक में क्या चीज गई है लास्ट टाइम? वो डोनट्स गई हैं। पुलिस ने पूछा शाहिद से कि वो डोनट्स कहाँ से लिए थे आपने? तो फिर शाहिद ने बताया कि पिस्ता खारा रोड पर जो पेट्रोल पंप है उसके साथ वाली बेकरी से लिए थे। कौन लाया था? मेरा भांजा लाया था। कितने लाया था? 4 लाया था। किस किस ने खाए? हम चारों ने खाए। आप ठीक है? मेरी भी तबीयत खराब है, मुझे वॉमिटिंग शुरू हो गई। अच्छा चलो ठीक है। घर कहाँ पर है आपका? अपने घर का एड्रेस बताया। पुलिस ने इसको लिया, इसके घर गई और जाकर वो डोनट्स जो बच्चों ने खाए थे उसमें से थोड़े थोड़े से बचे हुए पड़े थे, उसको ऐसे सैंपल सेव किया और फूड डिपार्टमेंट को भिजवा दिया इस सैंपल को चेक करने की गर्ज से। अब फूड डिपार्टमेंट की रिपोर्ट देखते हैं कि कब आती है। जब वो आएगी तो पता चलेगा कि इसमें कोई जहरीला मवाद इस्तेमाल किया गया, क्या ये एक्सपायरी डेट थी, क्या इसमें कोई छिपकली, क्योंकि गर्मियों का मौसम है, कोई छिपकली तो नहीं है, कोई चूहा तो नहीं है जिसने मुंह मारा हुआ है, या कोई और जानवर ऐसा जहरीला तो नहीं है जो इसमें डल गया और बच्चे भी खा गए। क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का दौर है, आपको पता है सोशल मीडिया पर हम देखते हैं कभी केक में से छिपकली निकलती है और कभी कहीं और से, तो कुछ ऐसा तो नहीं बच्चे के अंदर चला गया। अब ये फूड डिपार्टमेंट ने बताना है। पुलिस स्टेशन में पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज किया है जिसका मुद्दई बना है वालिद बच्चों का, नाम है शाहिद, और ये मुकदमा जो दर्ज किया गया है ये बेकरी के मालिक और बेकरी के मुलाजमीन के खिलाफ पुलिस ने दर्ज किया है शाहिद की मुद्दत में। पुलिस रेड्स के सिलसिले का आगाज करती है और रेड के दौरान 2 मुलाजिम बेकरी वर्कर्स को पुलिस अरेस्ट कर लेती है। मालिक की जब हम बात करते हैं तो मालिक ऑनर इस बेकरी का प्री अरेस्ट बेल पर है, इसलिए उसको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। और बेकरी पर पुलिस फिर गई और जाकर जो बाकी आइटम्स पड़ी हुई थी, क्योंकि बेकरी पर तो बहुत सी आइटम्स पड़ी होती, जो बाकी आइटम्स पड़ी थी उनकी भी सैंपलिंग की गई है और वो भी फूड डिपार्टमेंट को भिजवाया गया है कि ऐसा ना हो कि ये फैमिली मुतासिर हुई है, कहीं कोई और फैमिली भी इससे मुतासिर हो जाए। ये सारे का सारा किस्सा है जो वकूआ पेश आ चुका। और वालिद एक तरफ तो छोटे बेटे की तदफीन की तैयारी कर रहा है और दूसरी तरफ बड़े बेटे की दवाइयां भी लेकर आता है और बीवी के लिए बैठ के दुआ भी करता है जो इस टाइम सीरियस कंडीशन में हॉस्पिटल में है। फूड डिपार्टमेंट का इदारा बनाया गया था फूड को चेक करने के लिए। इससे पहले मोटरवे पर आपको याद होगा कि वहां से लेकर खाया गया था कुछ और फिर गाड़ी के अंदर लोगों की मौत वाकया हो गई थी। नूडल्स मुनावा के इलाके में बहन भाइयों ने खाए थे, उन बच्चों की मौत वाकया हो गई थी। उसको पंजाब फूड अथॉरिटी लगता है मुर्दा पाया गया। अब पेशावर की हम बात करें तो ये डोनट्स चेक करना फूड डिपार्टमेंट का काम था। मोची ने नहीं चेक करने थे, नाई ने नहीं करने थे, पुलिस से नहीं करने थे, फूड डिपार्टमेंट ने करने थे। आपके सामने मैं नहीं कह रही या मैं बहुत सख्त लफ्ज नहीं इस्तेमाल कर रही कि एक एक डोनट को कैसे फूड डिपार्टमेंट चेक करे, नहीं। क्या आज से इस बेकरी ने लाइसेंस लिया था? क्या इसकी आइटम्स को मंथली बेसिस पर आप चेक करते हैं कि हाँ ये बेकरी सही चीजें बना के बेचती है या बस मर्जी से दिल जो करता है चूहे बिल्लियां छिपकलियां वही बना के बेचती है? होटल्स पर आप लोग रेड्स करते हैं, नो डाउट। होटल के खाने को चेक करते हैं, चूहे वाला खाना तो नहीं है कि चूहा भी मुंह मार रहा है और इंसान भी मुंह मार रहा है उसी में। केमिकल सर्फ चीजें डाल के दूध तैयार किया जाता है गाड़ियों के अंदर, फूड डिपार्टमेंट सोया हुआ है, फूड डिपार्टमेंट को पता ही कुछ नहीं। तो फूड डिपार्टमेंट को एक्टिव होने की जरूरत है ताकि लोगों के बच्चे ना मरे और आप लोगों की नौकरी भी हलाल हो। इसके साथ साथ जब हम बात करते हैं अपने पेरेंट्स को मैं मैसेज देना चाहूंगी, तमाम पेरेंट्स को जो अपने बच्चों को पैसे देते हैं, पॉकेट मनी देते हैं, देनी चाहिए, अच्छी बात है, बच्चे में कॉन्फिडेंस आता है, लेकिन पैसे दे के ये भी चेक करना चाहिए ये पैसे वेप पे लग रहे हैं, ये पैसे सिगरेट पे लग रहे हैं, ये पैसे शवारमे पे लग रहे हैं या ये पैसे चॉकलेट्स पे लग रहे हैं। और अगर शवारमे पे लग रहे हैं तो जरा ये भी चेक कर लें कि वो जो आजकल मैं देखती हूँ ना 2000 की डील आती है जिसमें 4 बर्गर होते हैं बड़े साइज के,
یعنی مری ہوئی مرغیوں کے گوشت کا استعمال کیا جاتا ہے، تو کہیں وہ برگر تو نہیں بچہ کھا رہا، کہیں بچہ وہ شاورما تو نہیں کھا رہا جس سے وبا سخار فوڈ پوائزننگ ہو جائے اور کل کو نئی مسئلے مسائل بن جائیں. تو یہ چیک آپ نے کرنا ہے، کسی نے نہیں کرنا. تو اپنے بچوں کی خوراک کو خود سے چیک کریں کہ گھر سے باہر وہ کیا کھاتے ہیں. آپ لوگ پیسے دے کے اپنی ذمہ داری کو پوری کر دیتے ہیں، 3 سے 4 گھنٹے کے بعد بچہ گھر آتا ہے، گھر آ کے اس کی فوڈ پوائزننگ ہو جاتی ہے، وامٹ شروع ہو جاتی ہے، پھر وہ پیسے آپ کی دوائیوں پہ بھی لگتے ہیں، آپ کے بچے کی صحت بھی برباد ہوتی ہے، اور کہیں نہ کہیں آپ بھی بے تحاشا ڈسٹرب ہوتے ہیں. تو اپنے بچوں کا خیال خود رکھیں. شکریہ.